नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कल्कि पीठ के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं और कहीं न कहीं उनके जो बयान होते हैं वो उनके विरुद्ध होते हैं, उनकी पार्टी के विरुद्ध होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो बयान देते हैं वो उनके खुद के बयान होते हैं या उनको कोई स्क्रिप्ट लिख करके देता है। इस पर हम लोगों को विचार करना होगा कि आखिर प्रमोद कृष्णन जी ऐसे बयान क्यों देते हैं। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चैनल पे जो भी साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर कर दें। आमतौर पर उनका जो बयान होता है वो कांग्रेस नेता या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होता है, या अब जो इंडिया अलायंस बना है उनके नेताओं के खिलाफ होता है या उस अलायंस के खिलाफ होता है। उस पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी उनके लिए इतनी छूट जो दे रखी है, जो कहीं ना कहीं खुद उनकी छवि को खराब करती है, जिसपे उन्होंने दिया कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है। तो ये बात उनको सिद्ध करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी क्यों राम विरोधी है, और वो उनसे अगर आहत हैं तो उनसे बैठ के चर्चा करें, क्योंकि वो खुद पीठ चलाते हैं, कल्कि पीठ चलाते हैं, तो उनको उस पर जो है चर्चा करनी चाहिए, उनसे उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इसके साथ ही उनका फिर बयान रहा कि नीतीश जी पर भी वो भड़क गए। जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं उनको बहुत गोदी गोदी में लेके घुमा करते हैं, और आप लोगों को याद ही मालूम ही है कि अखिलेश यादव और नीतीश जी दोनों इंडिया अलायंस के घटक हैं, यानी गठबंधन के साथ में हैं। तो उस पर उनका भड़कना, नीतीश के ऊपर तो कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता, ना तो भ्रष्टाचार के मामले में और ना ही जातिवादी मामले को लेकर के। उसके बाद उन्होंने कहा है कि राम के बिना भारत में राजनीति संभव नहीं है। ये भी उन्हीं का बयान है। तो क्या राजनीति में धर्म को के बिना राजनीति नहीं हो सकती? ये भी जो है प्रमोद कृष्णन जी को सिद्ध करना होगा। जबकि लोगों का ये मानना है कि राजनीति में धर्म को नहीं घुसेड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो होती है आम जनमानस के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए होता है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होता है वैश्विक स्तर पर, और देश की को उन्नत बनाने के लिए होता है। वहां पे धर्म की कोई जगह नहीं होती, जैसा मेरा मानना है। अब ये भड़क उठे हैं किसके ऊपर? सनातन धर्म के ऊपर। सनातन धर्म पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा। अभी आपने 3 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव देखा, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना बहुमत साबित किया, सरकार बनाई, जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस थी। वहां पर हारने की वजह से उनका ये बयान रहा कि कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा। ऐसे ही उनका बयान ये भी था कि मैं सावरकर को गद्दार नहीं मानता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सावरकर को गद्दार नहीं मानते हैं तो जो लोग गद्दार बोलते हैं, या तो उनको आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को बैठा करके इस पे चर्चा करनी चाहिए, या आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को उन लोगों को बुला करके बैठ के चर्चा करके तय करना चाहिए कि वो गद्दार थे या नहीं थे। ऐसा उनका ही बयान है। उसमें आगे फिर उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस को सनातन का अपमान करने की सजा हमें मिल रही है। उन्होंने अपने ऊपर भी लेके ये बात कही थी, यही चुनाव को लेकर के। तो ये सारी चीजें जो दिख रही हैं एक तरफ से
इस समाजवादी पार्टी राम मंदिर विरोधी है, सनातन का विरोध हमें ले डूबा। कांग्रेस में अब ये तो इनके वो बयान हैं जो अक्सर इसी तरह के बयान ये दिया करते हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व उनके लिए क्या कर रही है, वो उनको जो है इतना ओपन स्पेस क्यों देती है अपने विरोध में बोलने के लिए? इस पे कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, या फिर ये माना जाएगा कि जो वो कह रहे हैं ये कांग्रेस का स्टैंड है? इस पे क्यों नहीं कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करती है? या तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, अगर उनके जो विचारधारा है उससे अगर उनकी बातें मेल नहीं खाती। अब सुनिए कांग्रेस के अंदर की बात, जो चीजें वो बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जिन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, उन्हें भगवा से चिढ़ है, उन्हें भारत माता की जय कहने से चिढ़ है। भारत को टुकड़े टुकड़े की बात करने वाले लोग पार्टी के बड़े पदों पर हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग मेरे तिलक लगाने से भी चिढ़ते हैं। मतलब कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं वो उनके तिलक लगाने से भी चिढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि जहां पर कांग्रेस में हमेशा ये देखने को मिलता है कि वहां पे जाति धर्म के बारे में कोई बात, कोई विवाद, कोई इस तरह की टिप्पणी सुनने को नहीं आती, इन जनरल देखा गया है। और वहीं पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जिस तरह का बयान देते हैं, या तो वो पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनको चले जाना चाहिए। अगर उन्हें कांग्रेस की नीतियां, रीतियां, उनके लोगों के कामकाज नहीं समझ में आते तो उन्हें छोड़ के जब चले जाना चाहिए। और कांग्रेस को चाहिए कि अगर वो उनके पार्टी लाइन के हैं, जो वो कह रहे हैं वो सत्य बात है, तब तो ठीक है, तब तो जनता को उनकी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज कांग्रेस को चाहिए कि इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो भी बात कह रहे हैं और जिस तरह के विवादित बयान आए दिन ये देते रहते हैं पार्टी के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इस पे राहुल गांधी जी को भी स्टैंड लेना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए कि आखिर आचार्य प्रमोद कृष्णन डे बाय डे जब भी कोई नया कुछ होता है तो उनका बयान हमेशा कांग्रेस के विरोध में ही होता है। तो क्या कांग्रेस ने उनको छोड़ दिया है सिर्फ इसके लिए, या प्रमोद कृष्णन जी का टारगेट कुछ और है, वो पार्टी छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, उनका क्या इरादा है? इस पे उनको स्टैंड अपना क्लियर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।